हेलो गाइस, दिस इज़ स्वाति। कल मैं अपने बेटे के साथ एक मूवी देखना चाहती थी। मैं चाइल्ड सेक्शन में गई नेटफ्लिक्स के और मैंने सोचा कोई मूवी अच्छी सी ढूंढ के देखते हैं उसके साथ। तो मुझे एक मूवी मिली ओग्ज़ा, जो मैंने पहले भी उसका नाम सुन रखा है, काफ़ी फेमस मूवी है, तो मैं उसको देखना चाहती थी। बट एनी हाउ मैं देख नहीं पाई थी। कल मैं उसके साथ वो देखने के लिए बैठी, तो मुझे लगा लाइट सी मूवी होगी, क्यूट सा एनिमल दिखा रहे हैं उसमें, और मैं बच्चे के साथ अपने देखती हूँ। बट जैसे जैसे मूवी प्रोसीड होती गई, वैसे मुझे पता चला कि ये तो बहुत सीरियस टॉपिक पे बनाई गई मूवी है, और इसके जो बिलीव्स हैं जो उसमें दिखा रहे हैं, ये तो मेरे बिलीव्स के साथ बहुत रेजोनेट करती है। और साथ ही साथ बहुत इमोशनल मूवी है, और एंड तक आपको पक्का रुला देगी। सो इस मूवी के बारे में बताना चाहती हूँ। ओग्सा एक सुपर पिग है, जीएमओ सुपर पिग दिखाया गया है इसमें, जो कि सुपर क्यूट है। और एक एमएनसी है मिरांडो कॉरपोरेशन के नाम से, जो लोगों को मीट ईटिंग के लिए प्रमोट कर रही है। और उसने एक सिंथेटिक एनिमल बनाया है, यही सुपर पिग। और लेकिन ये लोगों को डिस्क्लोज़ नहीं कर रही है, और जिसकी वजह से ये लोगों को ऐसे कहती है कि उसको एक नेचुरल एनवायरनमेंट में ये एनिमल्स मिले हैं, और इनको ये नेचुरल एनवायरनमेंट में ही ग्रो करेंगे। लोगों को अलग अलग वर्ल्ड के में पार्ट्स में जो फार्मर्स हैं उनको ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये एनिमल्स, और ये वहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट में ग्रो करेंगे, और उसके बाद जो इनका मीट है वो हम देखेंगे कि कितना अच्छा और टेस्टी होगा। और इससे क्या होगा कि जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं उनको यूज़ ना करके हम ये बड़े मीट प्रोडक्शन के लिए बड़े बड़े एनिमल्स यूज़ करेंगे। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि लोग जीएमओ प्रोडक्ट्स के लिए ईज़िली उनका मीट खाने के लिए तैयार नहीं होते, तो ये टैक्टिक थी कॉरपोरेशन की कि ऐसा दिखाएंगे कि नेचुरल एनिमल्स हैं। फिर ये अलग अलग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो साउथ कोरिया में एक फार्मर है, उनको ये दिया जाता है सुपर पिग, जीएमओ सुपर पिग। वहाँ पर वो अपनी एक ग्रैंड डॉटर के साथ रहते हैं, जिसका नाम होता है मीज़ा, और वो ऑफन बच्ची होती है। और ये जो सुपर पिग है उसका नाम रखते हैं ओक्सा। और ये ओक्सा और मीज़ा साथ साथ बड़े हो रहे होते हैं वही साउथ कोरिया की एक छोटे से फॉरेस्ट एरिया में। वो रहते हैं अपनी ग्रैंडफादर के साथ। दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते हैं। और ओक्सा इसमें फीमेल पिग दिखाई गई है, और मीज़ा साथ साथ खेलते हैं, खाते हैं, वो उसको ब्रश कराती है, और बहुत सारे क्यूट सीन्स और बहुत सारे प्यारे सीन्स दिखाए गए हैं इसमें दोनों की बॉन्डिंग को लेकर। फिर होता क्या है, ऐसे करते करते 10 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं, और 10 ईयर्स के बाद कॉरपोरेशन जो है अपना पिग वापस लेने के लिए आते हैं। वहाँ से कुछ रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं, और कॉरपोरेशन उनको एक जेंटलमैन होते हैं, उनको अपना फेस बना के, एनिमल लवर का फेस बनाकर जो है उनको रिप्रेजेंट कराती है अपनी कंपनी को, और वो इस बच्ची के पास से ओग्जा को लेने के लिए आते हैं, और धोखे से ओग्जा को उसके पास से लेके चले जाते हैं। अब जब इसको पता चलता है मीज़ा को, तो ये बहुत परेशान होती है, और ओग्जा को वापस लाने के लिए सियोल की तरफ निकल जाती है। वो ओग्जा को सियोल लेकर गए होते हैं, और सियोल से उसको न्यूयॉर्क ले जा रहे होते हैं। साथ ही रास्ते में इसको बच्ची को एक्टिविज्म वाले जो एनिमल प्रोटेक्शन के लिए एक्टिविस्ट होते हैं वो मिलते हैं, और वो उसकी हेल्प करते हैं ओग्जा को पाने के लिए। बट एनी हाउ बहुत सारी सीन्स होते हैं, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस ऐसी क्रिएट होती हैं कि फाइनली ओग्जा को न्यूयॉर्क ले जाया जाता है। और वहाँ पे ओग्जा को बहुत सारी तकलीफ़ों से गुज़रना पड़ता है। और वो जो मिरांडो कॉरपोरेशन की हेड होती हैं, जो टिल्डा स्विंटन ने प्ले किया है रोल, वो एक फैंसी पार्टी टाइप की रखती हैं, और जिसमें वो इस मीट को बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग वे में लोगों के सामने प्रेजेंट करती हैं, और बहुत ही टेस्टी बताते हुए इसका प्रमोशन करती हैं। बट एक्टिविस्ट जो है किसी तरीके से वो उस पार्टी को, उस जो और मीटिंग होती है उसको डिसरप्ट करते हैं, और उसमें बहुत सारा खलल डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टी बिल्कुल तहस नहस हो जाती है।
लेकिन फिर उसके बाद उसकी सिस्टर, ट्विन सिस्टर आती है और वो एग्रेसिव अप्रोच लेती है टिल्डा स्विंटन की, और वो बाय हुक और क्रुक अब इन मीट के प्रोडक्शन को स्टार्ट करती है। सारे सुपर पिग्स को स्लॉटर हाउस जो उनकी फैक्ट्री होती है वहाँ भेज देती है, उनकी स्लॉटरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो साथ इसी के साथ ओग्जा जो है वो भी स्लॉटर हाउस पहुँच जाती है, और मीज़ा जो है ढूंढते ढूंढते ओग्जा को स्लॉटर हाउस जाती है वहाँ, एंड किसी भी तरीके से वो उसको बचाती है और बचा के ला रही होती है रास्ते में। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल सीन है। वहाँ पर क्या होता है कि वायर्स लगे होते हैं जिसमें बिजली वाले तार होते हैं, और उधर दोनों तरफ बहुत सारे सुपर पिग्स खड़े होते हैं। तो उसमें एक सुपर पिग होता है जो फीमेल होगी, जो अपने बच्चे को उस तार के बीच में से निकाल देती है और इस तरीके से देखती है इन लोगों की तरफ कि प्लीज़ मेरे बच्चे को भी ले जाओ और इसको बचा लो टाइप से। बहुत ही इमोशनल सीन है। तो वहाँ पे मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की जो मूवीज़ देखी होंगी आपने, होलोकास्ट, जो जूस का होलोकास्ट हुआ था, उस तरीके का फीलिंग आती है। जैसे शिंडलर्स लिस्ट में लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में लाइफ इज़ ब्यूटीफुल में दिखाया गया है कि जिस तरीके से लोग बहुत ही परेशान हैं, और उस समय जो उनको देख के इमोशंस आप में आ रहे होते हैं, उससे उसी तरीके के भाव इस समय आप में आते हैं। बहुत ही दुख लगता है। फिर उस बच्चे को लेके ये लोग चले जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, हम लोग मीट कंजम्पशन को बहुत ही लाइटली लेते हैं, लेकिन ये जो मीट फूड चेन, फॉरेन फूड चेन कंपनीज़ हैं जो इंडिया में आई हैं, ये इनका जो अप्रोच है मीट कंजम्पशन के लिए, लोगों को प्रमोट करने के लिए, वो बहुत एग्रेसिव है। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि इंडिया में कभी मीट कंजम्पशन होता नहीं था। मीट कंजम्पशन वाज क्वाइट प्रोमिनेंट इन इंडिया, एंड कुछ सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ जो हैं हमेशा से खाते रहे हैं, बट यहाँ पर एक वे ऑफ लाइफ होता है जिसमें मॉडरेशन में कंजम्पशन होता है, क्योंकि कुछ डेज़ ऑफ वीक होते हैं जिसमें प्रोहिबिटेड होता है, नहीं खाना रहता है, और कुछ मंथ्स होते हैं ऐसे ईयर में जिसमें नहीं खाना रहता है। तो ऐसे क्या होता है कि जो मॉडरेशन है कंजम्पशन की वो बनी रहती है। लेकिन जो ये कैपिटलिस्ट कंपनीज़ हैं जिनका एम बस और बस प्रॉफिट है, इनसे इन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, एनवायरनमेंट से या किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लोगों की हेल्थ से, एनवायरनमेंट से, एनिमल से, उन्हें प्रॉफिट चाहिए। वो क्या करते हैं, एक एग्रेसिव अप्रोच लेते हैं और ये बच्चों को फोकस करते हैं और कैच देम यंग की पॉलिसी में बिलीव करते हैं, और इस तरीके के लुक्रेटिव एड्स बनाते हैं, इस तरीके की चीज़ें प्रेजेंट करते हैं बच्चों के सामने जो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती हैं। जैसे कि कुछ एड्स आते हैं जिसमें वो मीट स्प्रेड्स दिखाते हैं, और ये मॉडरेशन बिलीव नहीं करते। ये चाहते हैं हमारे बच्चे सुबह, दोपहर, शाम, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग नॉन वेजिटेरियन करें, और जो कि मेरी समझ में इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, आइदर फॉर द फिज़िकल हेल्थ और द मेंटल हेल्थ, और एनवायरनमेंट के लिए भी ठीक नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जितने भी मैमल्स होते हैं उसमें 95% जो मैमल हैं वो या तो ह्यूमंस हैं या फिर वो कैटल हैं जिनको हम कंज्यूम करते हैं, जिनको हम लोग खाते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द 5% जो है वो बाकी मैमल्स हैं जिनका कंजम्पशन नहीं होता है। और 10,000 ईयर्स पहले ये रेशियो ये परसेंटेज जस्ट उल्टा था, और 80 बिलियन जो कैटल है वो 8 बिलियन पीपल के लिए पर ईयर स्लॉटर होता है। और एक्चुअली देखने में तो लगता है कि बस एनिमल्स की स्लॉटरिंग हो रही है, इसका एनवायरनमेंट पे कैसे ही असर पड़ेगा। होता क्या है, जब इन कैटल्स की रेयरिंग हो रही होती है मीट कंजम्पशन के लिए, तो इसमें जो वाटर लगता है, जो वाटर यूज़ होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यूज़ होता है। और जो ग्रीन हाउस गैसेस ये कैटल प्रोड्यूस करते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं, और साथ ही साथ ये कैटल्स को ज़्यादा से ज़्यादा तंदुरुस्त और तगड़ा बनाने के लिए इनमें ग्रोथ हार्मोन इंजेक्ट किया जाता है। इनको कोई बीमारी ना हो जिससे उनको कम से कम कंपनीज़ को लॉस हो, उनको एंटीबायोटिक्स लगाई जाती हैं, और जिसकी वजह से ये सारे सिंथेटिक हार्मोन्स और एंटीबायोटिक्स जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो हमारे अंदर जाते हैं, और उसका तो
हम जानते हैं क्या इफ़ेक्ट होगा, जो कि इफ़ेक्ट कैंसर्स में, डिफरेंट किडनी डिजीज़ में, लिवर डिजीज़ में सामने आता ही रहता है। और उतने ज़्यादा केटल्स को फीड करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल लैंड की ज़रूरत होती है। तो हम उस लैंड को कहाँ से पाएंगे? फॉरेस्ट डिफॉरेस्ट्रेशन करके हम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट काटते हैं, लैंड एग्रीकल्चरल लैंड बनाते हैं उसको, और वहाँ पे हम मोनो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और उन क्रॉप्स को फिर मॉडिफाई करके कंडेंस्ड फॉर्म में चिकन्स को और बाकी कैटल को जो उनको मीट कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है उनको फीड करते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएं और जिससे हमें उन्हें उनसे ज़्यादा से ज़्यादा मीट मिल सके। अच्छा, इस रेफरेंस में एक और बात है। एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें बहुत सारे छोटे बच्चों को एक कुक्ड मीट रखा और सामने एक फ्रूट रखा, और बहुत सारे छोटे बच्चे जो टॉडलर्स होते हैं उनको जब भूख लगी तो उनके सामने ये दोनों चीज़ें रखी गई, और वो टॉडलर, मोस्ट ऑफ द टॉडलर्स, इवन 99% ऑफ द टॉडलर्स ने जाके फ्रूट उठाया। तो जो लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं हमारी तो ये वो ह्यूमंस तो कार्निवोरस थे, हम हंटर्स और गैदरर्स थे, तो आप इमेजिन करिए कि अगर आप जंगल में हैं तो आप जाकर एक टफ शिकार करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि अगर आपको एक पेड़ पे फल लगा मिल गया तो आप उसे तोड़कर खाना प्रेफर करेंगे? तो हंटर्स और गैदरर्स मोस्टली क्या रहे होंगे ये समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बट हम इतना ज़्यादा कंडीशनड हैं, हम इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, हमारी जो आसपास की वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न चीज़ें हैं उनसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं कि हम अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है जिसके बारे में वैसे मैं बात कर रही हूँ, इसके लिए सालों साल से प्रयास चल रहा है। दीपक चोपड़ा जी हैं जो वेस्ट में योगा और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को प्रमोट करते हैं। साथ ही साथ अभी रिसेंट ईयर्स में उन्होंने प्लांट बेस्ड डाइट को प्रमोट करना स्टार्ट किया है, इवन उन्होंने खुद ऑप्ट करी है, और आप उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हैं। वो अपने बहुत सारे वीडियोस अपने चैनल पे, अपने वीडियोस में बहुत इस बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। रिसेंटली वो एक साइंटिस्ट के साथ आए थे और उन्होंने बताया था किस तरीके से KFC और मैकडीज जो हैं वो अब साइंटिस्ट से बात कर रही हैं, और वो नॉन स्लॉटर मीट के को ऑप्ट करना चाहती हैं, और जिसके लिए प्लांट को मॉडिफाई करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू एक लैब ग्रोन मीट बनाया गया है, और जो मे बी इन फ्यूचर दिस कंपनी में यूज़ इन द प्लेस ऑफ दैट स्लॉटर्ड मीट। एक और बहुत प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं वंदना शिवाजी, एंड जो GMOs के को लेकर, केमिकल फर्टिलाइजर्स को लेकर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट बहुत सारे लॉ सूट फाइल करती रहती हैं। वो काफ़ी प्रोमिनेंट एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने चिपको मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था, और जो इस फील्ड में बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं। वो ऑर्गेनिक वे ऑफ लिविंग, ऑर्गेनिक फूड को बहुत प्रमोट करती हैं। अगर हम बात करें सदगुरु की, जो साउथ में ईशा योगा सेंटर के फाउंडर हैं, वो भी योगिक वे ऑफ लिविंग प्रमोट करते हैं और वेजिटेरियनिज्म प्रमोट करते हैं। उनकी टीचिंग्स के अकॉर्डिंग वैसे तो लाइफ प्लांट, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में भी होती है, बट उनकी सेंसिटिविटी इमोशंस के फॉर्म में नहीं होती है। उनमें फीलिंग्स होती हैं, वो सेंसिटिव होते हैं, बट इमोशंस नहीं होते हैं। जो एनिमल्स होते हैं उसमें इमोशंस होते हैं, और एज वी नो वी हैव इवॉल्व फ्रॉम एनिमल्स, सो उनके इमोशन हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो जब हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो वो कैनिबलिस्टिक ट्रेट हमारे में जगाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे अंदर मानसिक और शारीरिक विकृतियाँ आ सकती हैं, और हम मोर प्रोन टू डिप्रेशन हो सकते हैं। अब हम आचार्य, एक और एक्टिविस्ट हैं जो इस बारे में बहुत बढ़ चढ़ कर बात करते हैं, वो है आचार्य प्रशांत जी, और वो स्ट्रिक्ट वे ऑफ लिविंग, और उनका तो और स्ट्रिक्ट वे ऑफ लिविंग है। वे वेगनिज़्म को प्रमोट करते हैं। वेगनिज़्म वो होता है जिसमें आप डेयरी मीट कंजम्पशन को के साथ साथ ना करते हुए आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी कंज्यूम नहीं करते हैं, तो वो थोड़ा स्ट्रिक्ट वे ऑफ लिविंग है हम सब इंडियंस के लिए। उनके अकॉर्डिंग नीड्स 3 तरीके से डिफ़ाइन की जा सकती हैं। एक होती है जो फिज़िकल नीड होती है, जो दैहिक वृत्ति होती है, जिसमें जैसे बिल्ली है, उसको चूहा दिखा, उसने खा लिया, तो वो उसकी फ़िज़िकल नीड है।
सेकंड होती है सोशल कंडीशनिंग, जिसमें हम सोसाइटी से सीखते हैं कि हमें कैसा बिहेव करना चाहिए। जैसे एक बच्चा है, वो छोटे से अपने घर में कुछ नहीं खाता है, कोई भी मीट कंजम्पशन नहीं करता है, या कोई कोई भी चीज़ नहीं खा रहा है, और बाद में वो कहीं कॉलेज जाता है या कहीं और पढ़ने के लिए जाता है, और फिर वहाँ पे वो पीयर प्रेशर में या इन्फ्लुएंस होकर मीट कंजम्पशन या एनीथिंग जो वो पहले नहीं खाता है शुरू करता है, तो वो होती है सोशल कंडीशनिंग नीड। देन थर्ड इज़ आत्मिक नीड, जिसमें क्या है, हमें डिसाइड करना है कि हमारी बॉडी के लिए क्या ठीक है क्या नहीं है, हमारे आसपास एनवायरनमेंट के लिए क्या सही रहेगा क्या नहीं रहेगा, हमारी आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए हम जो भी डिसीजंस लेंगे उनके बेसिस पे क्या सही होगा क्या नहीं होगा। तो वो जो हम अपना विवेक और चेतना का इस्तेमाल करके डिसाइड करते हैं, तो वो आत्मिक चीज़ में आती है। तो हमें ये थोड़ा ऊपर उठकर सोचना होगा, अपनी दैहिक और सोशल कंडीशनिंग के ऊपर उठकर सोचना होगा कि हम ऐसा क्या करें जिससे हम अपने एनवायरनमेंट पे और अपने आने वाली जनरेशन पे और अपने पर पॉजिटिव इफ़ेक्ट छोड़ सकें, हम कम से कम कार्बन प्रिंट छोड़कर इस दुनिया से जाएं। अगर मैं अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करूं आप लोगों से, तो मैं तो वेजिटेरियन थी, हमेशा से कुछ नहीं खाती थी। बट जब मैं बहुत मेरा फर्स्ट बेबी हुआ तो मैं काफ़ी मोटी हो गई और मुझे वेट लॉस करना था। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, बहुत सारा रिसर्च करी, तो मुझे पता चला ओके एग इज़ अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन और प्रोटीन खाना चाहिए। तो मैंने एक खाना स्टार्ट किया। बट जैसे जैसे और आगे बढ़ते गए, चीज़ों को समझते गए, ग्रो होते गए, फिर समझ में आया नहीं ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। सो वो दैट फेज़ वॉज फॉर द शॉर्ट टाइम ऑफ माई लाइफ, और अभी तो कुछ भी नहीं। एंड सेम विद माई हस्बैंड, ही वॉज नॉट वेजिटेरियन, वो शुरू से नॉन वेजिटेरियन थे, खाते थे सब कुछ, लेकिन जैसे जैसे योगा, वेदांता, उपनिषद के संपर्क में आए, सब कुछ छोड़ दिया है, कुछ भी नहीं खाते हैं, प्योरली वेजिटेरियन है। एंड इसी तरीके से लोग जैसे जैसे समझेंगे, ये मॉरल कंडीशनिंग बनाकर इसको सिविक सेंस की तरह हम नहीं कर पाएंगे कि नहीं ये अच्छा और ये बुरा है, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि ये इतना आसान है लोगों को करना। ये इसको यहाँ इसके पास जाने के लिए लोगों को स्पिरिचुअलिटी के थ्रू ही समझ में आएगा। जब हम स्पिरिचुअल चीज़ें समझेंगे, हम ये समझेंगे कि वो और जो सामने वाला प्राणी है या हम हैं वो अलग नहीं हैं, सब एक ही ब्रह्म का पार्ट हैं, और हम उसको अपनी तरीके से देखेंगे या फिर योगा दृष्टि से अपने को उससे अलग नहीं पाएंगे, तब हमारे अंदर वो करुणा, वो ममता उत्पन्न होगी कि हम दूसरे जीवों पर दया कर सकें। हेलो अद्वैत, दिस इज़ अद्वैत। अद्वैत, कल आपने मेरे साथ मूवी देखी थी? Yes, कौन सी मूवी देखी थी? it was Okja. ओग्जा। ओके, तो एनिमल कैसा लगा था आपको उसमें? It was cute. क्यूट था, मन नहीं हो रहा था उसे खा जाए? No, ओके, तो आप कभी फ्यूचर में मीट खाओगे? no, क्यों? because सदगुरु ने मना किया था, क्योंकि मीट मेंटल प्रॉब्लम्स कर देता है और मीट मेक्स पीपल सिक। सिक? ओके, तो भाई अद्वैत तो कभी नहीं खाएंगे मीट, अब आप लोग डिसाइड करिएगा। ओके, चलिए बाय।